एक टैंकमैन जो जंग में बुरी तरह जल गया था, फिर भी अपने लड़ाई के पोज में खड़ा रहा। साथी सिपाही देखे तो जान में जान आ गई, अभी जिंदा है। सब मिलकर उसे उठाकर फील्ड हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने देखा पूरा शरीर कोयले जैसा जल चुका था। बोला इसे बाहर फेंको, मर चुका है। पर उसके साथी नहीं माने। कहा पहले जांच तो करो। सहायक लड़की ने नब्ज देखी, धीमी सही मगर चल रही थी। डॉक्टर हैरान हुआ, बोला ठीक है अंदर लाओ। जांच में पता चला उसका 90% शरीर जल चुका था और साथ में खून का इन्फेक्शन भी था। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की बात है, लेकिन इंसानियत के नाते इलाज शुरू कर दिया गया। फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। 1 हफ्ते बाद जब डॉक्टर पट्टियां खोलने आया तो देखा वो टैंकमैन पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी जली हुई चमड़ी की जगह नई मांसपेशियां उगाई थी। सब बोले ये तो करिश्मा है। फौरन बात ऊपर तक पहुंची, लेकिन जब अफसरों ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, वो चुप, कुछ याद ही नहीं। डॉक्टर ने कहा इसे याददाश्त चली गई है। फिर उसके पुराने टैंक के रिकॉर्ड से पता चला उसका नाम इवानोविच था। कई बार उसे सर्वश्रेष्ठ टैंक कमांडर का अवार्ड भी मिल चुका था। डॉक्टर ने कहा इसे रिटायर करके घर भेज दो, लेकिन अफसर बोले इस वक्त हमें ऐसे टैंक ड्राइवर की जरूरत है जो दुश्मन के टैंकों का मुकाबला कर सके। और इस तरह इवानोविच फिर से मोर्चे पर भेज दिया गया। वो बार बार कहता वो टैंक खुद बोलता है। सब हंसते, कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन एक अफसर बोला मैंने सुना है व्हाइट टाइगर नाम का एक टैंक है जो भूत की तरह आता जाता है। वो टैंक जैसे किसी रहस्यमयी ताकत से चलता हो, कभी दिखता कभी गायब हो जाता और पल भर में दर्जनों टैंक उड़ा देता। इसे खत्म करने के लिए सोवियत आर्मी ने एक स्पेशल टी-3 टैंक तैयार किया। मोटा कवच, बड़ा तोप और बेहतरीन निशाना। इसका कप्तान चुना गया इवानोविच। वो टेस्ट ड्राइव करता है, 1000 मीटर दूर के निशाने पर सीधा वार। अफसर बोले अब व्हाइट टाइगर का खेल खत्म। लेकिन कुछ ही दिनों बाद व्हाइट टाइगर फिर आया। उसने 10 सोवियत टैंक पल में उड़ा दिए और गायब हो गया। इवानोविच मौके पर पहुंचा, कहा वो यही जंगल में है। एक टैंक को चारा बनाकर वो खुद घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही व्हाइट टाइगर निकला, एक गोल से चारा टैंक तबाह। इवानोविच ने जवाबी फायर किया, गोली सीधी लगी लेकिन कोई असर नहीं। व्हाइट टाइगर का कवच था 66 मिलीमीटर मोटा, सीधी मार भी बेअसर। इवानोविच बचने के लिए दूसरे टैंक के पीछे छिप गया, लेकिन जब उसने पलटवार किया व्हाइट टाइगर अचानक गायब। सब बोले किधर गया, और तभी पीछे से धाड़। व्हाइट टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। टैंक उड़ा पर इवानोविच और उसके साथी किसी तरह बच निकले। कई दिन बाद फिर हमला हुआ। सोवियत टैंकों की कतारें आग में बदल गई। हर कोई बोला ये कोई इंसानी मशीन नहीं हो सकती। इवानोविच ने पीछा किया, एक गांव तक पहुंचा। वो सावधानी से बढ़ा, एक झोपड़ी पर शक हुआ, गोला दागा। अंदर एक दुश्मन टैंक था, उसे भी उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही मुड़ा व्हाइट टाइगर फिर सामने था। इवानोविच ने फायर किया लेकिन निशाना चूका। फिर उसने अपने टैंक को एक घर में छिपा लिया। दूसरे साइड से निकलकर व्हाइट टाइगर पर हमला किया। गोला सीधा लगा, उसका टर्रेट उड़ गया। इवानोविच ने मौका देखा, पीछा किया, लेकिन उसका टैंक कीचड़ में फंस गया। तोप की नली मिट्टी से भर गई। गोला चलाया तो टैंक में ही धमाका हो गया। वो हार गया और व्हाइट टाइगर फिर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं।